सत्य को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। किसी ढर्रे में, किसी सांचे में नहीं डाला जा सकता, किसी मॉडल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। क्यों? सत्य का कोई नमूना, कोई प्रारूप, क्योंकि मन की गुणवत्ता ये हो कि जहाँ सत्य सामने आए तहाँ तुरंत सर झुक जाए। मन कहे मैं होता कौन हूँ? सत्य पर हाथ रखने वाला, सत्य को एक व्यवस्था देने वाला, सत्य को समायोजित करने के लिए, सत्य को कोई कपड़ा पहनाने के लिए, सत्य को किसी खाने में रखने के लिए, सांचे में रखने के लिए मुझे स्वयं तो सत्य से बड़ा होना पड़ेगा ना। मैं पिद्दी सा, मेरी हैसियत क्या कि मैं सत्य को ऑर्गेनाइज करूं? वो इतना बड़ा कि वो मेरे सोचने में ना समाए, मेरे हाथों में क्या आए, तो मैं कहाँ से उसका ओर छोर देख लूँगा, मैं क्या व्यवस्था दे लूँगा। आपको कोई चादर समेटनी हो या तह करके रखनी हो तो ज़रूरी है ना कि पहले आप उसके दो सिरे पकड़ पाएँ। और चादर इतनी बड़ी कि अनंत है, तो कहाँ से उसके दो सिरे आपके हाथों में आएंगे और कैसे आप चादर समेट पाएंगे? सत्य एक अनंत चादर है, जैसे आकाश आपके सर पे तना हुआ है ना, चादर फैली हुई है आकाश की, वैसा सत्य है। तो आप कहाँ उसको समेट पाएंगे? बाहर चादर तनी हुई है, भीतर चादर तनी हुई है, चारों ओर है, कहाँ समेट पाओगे? लेकिन फिर से मेरा एक सवाल है, अगर सच को व्यवस्था नहीं दी जा सकती तो सच को ये सब नाम वगैरह क्यों दिए गए हैं? सच को जितने नाम दिए गए हैं उतने नाम किसी और चीज़ को नहीं दिए गए हैं। मुझे तो ये लगता है कि मनुष्य के व्याकरण में जितने शब्द हैं वो घूम फिर करके सत्य का ही पर्याय है। आदमी की भाषा में कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जो किसी न किसी रूप में अपने तरीके से सत्य की ओर इंगित न करता हो। अगर सच का कोई ढर्रा नहीं हो सकता, अगर सच किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, तो इतने नाम कैसे दे दिए? आप पढ़ते ही हैं विष्णु सहस्त्र नाम, अल्लाह के 100 नाम, कृष्ण के इतने नाम, ये सब कहाँ से आ गए? जिसके बारे में ना जाना जा सकता, ना पकड़ा जा सकता, उसके बारे में आदमी ने इतने नाम और उन नामों के अर्थ कहाँ से गढ़ लिए? क्योंकि अहंकार अपने आप को अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा देखना चाहता है। वो इस भ्रम में रखना चाहता है अपने आप को कि मैं सत्य को पकड़ लूँगा। ये तो पहली बात है कि जितने भी नाम दिए गए हैं वो किसी न किसी तल पर सत्य को समेटने की कोशिश है, सत्य को एक डिज़ाइन दे देने की कोशिश है। मन को ये बर्दाश्त नहीं है कि उससे बड़ा कुछ हो, कि हम समझ, कोई चीज़ हमारी समझ से परे है या से बाहर है। ये बात बड़ी अपमानजनक लगती है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो अनंत हो उसको वास्तव में अनंत नाम दिए भी जा सकते हैं। तुलसी ने कहा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि की कथा फिर अनंत रूप से गाई जा सकती है और मात्र हरि की कथा ही अनंत रूप से गाई जा सकती है। हम सबकी कहानियाँ तो सीमित हैं, हरि की कहानी ही असीमित है। कुछ ऐसा हो जिस पे हर नाम सटीक बैठ जाता हो तो उसको बहुत सारे सहस्रों नाम क्यों ना दिए जाएं? अच्छी ही बात है कि दे दिए गए। उसको तो जितने नाम दोगे वो सब पचा जाएगा, क्योंकि हर नाम उस पर ठीक ही बैठ जाता है। भाई आप बाहर निकलें और आप सर के ठीक ऊपर उंगली उठा के कहें आकाश, तो आपने जो कहा ठीक ही कहा। फिर आप दाईं तरफ उंगली कर कहें आकाश, तो भी आपने जो कहा ठीक कहा। फिर आप बाएं तरफ उंगली कर कहें आकाश, तो भी आपने जो कहा ठीक कहा। तो अनंत तरफ आप उंगली करें, पर जिधर को भी आप इशारा करेंगे आपका इशारा सटीक होगा। आपने ठीक कहा, आपने गलत कभी कहा ही नहीं। अनंत के साथ यही सुविधा है। उसके बारे में जो कहोगे, जिधर उसको देखोगे, जो उसको नाम दोगे, वो सब सही होगा, सब ठीक होगा।
तो फिर भक्त को बड़ी आज़ादी मिल जाती है भगवान को किसी भी जगह देख लेने की, कहीं भी पुकार लेने की, कैसा भी आवरण और परिधान पहना देने की, कोई भी उसको रूप रंग और व्यक्तित्व दे देने की। क्योंकि जिधर को भी इशारा करो है तो आकाश ही, तुमने गलत थोड़ी कहा। तुम पेड़ में भगवान देखो, पेड़ में भगवान है, पत्थर में भगवान देखो, पत्थर में भगवान है, जीव में भगवान देखो, जीव में भगवान है। तो इसलिए सत्य के अनंत नाम ठीक ही हैं। पर इस बात में और अहंकार की इस कोशिश में कि सत्य को समेट लेना है मुट्ठी में, बड़ा अंतर है। भक्त भगवान के सामने सर झुका के कहता है कि तुम इतने बड़े हो कि जिधर को इशारा करता हूं तुम ही हो, और अहंकार कहता है मैं इतना बड़ा हूं कि मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में समेट लूंगा और समेटने के बाद कहूंगा ये तेरा नाम है। इन दोनों बातों में बड़ा मूल अंतर है, विरोधी बातें हैं। और तीसरी बात यह है कि सभी नामों से बड़ा नाम है मौन। पहली बात हमने देखी कि अहंकार बहुत सारे नाम देना चाहता है। दूसरी बात हमने ये देखी कि जो समर्पित मन होता है वो भी बहुत सारे नाम दे सकता है और ठीक ही करता है। और तीसरी बात हम कह रहे हैं कि सारे नामों से बड़ी बात मौन है। कोई नाम उसको दिया नहीं जा सकता। वास्तव में अगर नाम सही दिया है तो नाम यही बता रहा होगा कि तुम्हारे सारे नाम व्यर्थ हैं। ईश्वर के जितने भी नाम हैं, वो जो परम सत्ता है उसके जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे नाम यही बता रहे हैं कि नाम सिर्फ काम चलाऊ हैं। तुम दे लो नाम, क्योंकि नाम देना तुम्हारी आदत है, मजबूरी, अनिवार्यता है, तुम दे लो। लेकिन नामों में कुछ रखा नहीं है। जब सारे नाम दे लो, थक जाना, तो चुप हो जाना, तब ज़्यादा करीब पाओगे अपने आप को परमात्मा के। तीन बातें, तीनों समझ गए ना। पहली बात, परमात्मा किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। व्यवस्था आदमी के दिमाग से निकलती है और हर व्यवस्था की मंशा ये होती है कि अपने आप को मैं ज़रा सर्वोत्तम सिद्ध करूं, मैं अपने आप को ज़रा ज़्यादा बलशाली सिद्ध करूं, मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ा सिद्ध करूं, सत्य से भी, आत्मा से भी। दूसरी बात, चूंकि सारी व्यवस्थाएं सत्य से निकली हैं, इसीलिए किसी भी व्यवस्था की ओर इशारा करके कहो कि ये सत्य है तो तुमने झूठ नहीं बोला। पर वो इशारा भक्ति में होना चाहिए, वो इशारा समर्पण में होना चाहिए, अहंकार में नहीं। और तीसरी बात, क्या व्यवस्था के खेल में पड़ते हो, चुप ही हो जाओ, सारी व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाओ। अव्यवस्थित होने में और व्यवस्थातीत जाने में अंतर है। मैं कह रहा हूँ व्यवस्थातीत चले जाओ। व्यवस्था और अव्यवस्था तो एक ही तल पर होते हैं, वो तो द्वैत युग्म है। आप व्यवस्था से आगे ही निकल जाओ, जहाँ कारण है, जहाँ बेवजह है। मौन कठिन है और दुसाध्य है, उसके साथ खिलवाड़ मत करना। आग है, जल जाओगे। मूसा की वो कहानी तो सुनी होगी ना। मूसा ने अल्लाह से, ईश्वर से कहा कि प्रकट क्यों नहीं होते हो। ईश्वर ने कहा कि झेल नहीं पाओगे, अगर अनावृत होकर के बेपर्दा होकर आ गया तो झेल नहीं पाओगे। मूसा जिद पे अड़े रहे। अल्लाह ने कहा ठीक, आता हूँ। कहते हैं कि जो दर्शन दिए अल्लाह ने, उसका नतीजा ये हुआ कि बेहोश होके गिरे। उनके आसपास की सारी जगह ही ध्वस्त हो गई, पर्वत राख हो गया। खिलवाड़ मत करना। सत्य आग है, जला देता है, उसके आगे झुका जाता है, उससे मजाक नहीं किया जाता। मजाक का अर्थ होता है किसी चीज़ को हल्के में लेना। मजाक का अर्थ होता है जो गुरुतम है उसको हल्के में लेना, उसके भार को, उसकी गुरुता को, उसकी गहराई को भांप न पाना। तो सागर की गहराई को नहीं भांप पाएगा तो डूब के मरेगा। उसके लिए फिर सागर सौंदर्य नहीं रहेगा, उसके लिए सागर विकराल मृत्यु बन जाएगा।
जो ऊंचे से ऊंचा है, जो गहरे से गहरा है, वो आपके लिए गहरे से गहरे आनंद का कारण भी हो सकता है और गहरे से गहरे विषाद का भी। सत्य को जिसने जाना, सत्य उस पर अनुकंपा की वर्षा करता है, और जिसने सत्य को नहीं जाना तो सत्य उसके लिए अभिशाप बन जाता है। माया और क्या है? सत्य को न देख पाना ही तो माया है। जिसने जान लिया वही सत्य उसके लिए वरदान हो गया, जिसने नहीं जाना वही सत्य उसके लिए विकराल हो गया, अभिशाप हो गया, जीवन का बोझ हो गया। वास्तव में सच से ज्यादा कष्टप्रद और कुछ होता नहीं। सच से ज्यादा कष्टप्रद और कुछ होता नहीं। सच्चाई जितना कष्ट दे सकती है उतना कष्ट और कोई नहीं दे सकता। सत्य से ज्यादा बड़ा सौभाग्य नहीं है और सत्य से ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं है। जीसस कह गए थे कि पैगंबर के गांव वाले उसे कभी नहीं पहचान पाएंगे, दूर के लोग पहचान लेंगे। अब वही पैगंबर जो पूरी दुनिया के लिए सौभाग्य का विषय है, वही पैगंबर अपने गांव वालों का दुर्भाग्य है, क्योंकि उनके गांव का है। सत्य को आप पहचान गए तो सौभाग्य, सत्य को नहीं पहचान पाए तो दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य और कुछ है ही नहीं। आपके जीवन में जितने भी दुर्भाग्य हों, जितने भी कष्ट हों, उनके पीछे एक ही वजह जानिएगा, और वजह यह है कि आप सच को पहचान नहीं पाए, सच से दूर हैं। तो सच ही आपका बोझ बन गया है। जिस परमात्मा से आप प्रार्थना करते हो कि मुझे दुख से मुक्ति दो, वो परमात्मा ही तो दुख बना हुआ है आपका। परमात्मा को पहचान लिया तो आनंद, नहीं पहचाना तो दुख। परमात्मा से ज्यादा दुख कोई नहीं देता। जब भी दुख सारे संत हैं जिनके भजन ऐसे हैं, मीरा के कई भजन ऐसे हैं इसमें मीरा वियोग में रो रही हैं और दुखी हैं, दुखी हैं। तो फिर कैसे समझें इस बात को? क्या माने कि वो सत्य से अलग? हाँ बिल्कुल, अभी एक कदम दूर है, अभी एक कदम दूर है। जिस किसी ने भी वियोग की बात करी, जान लो कि अभी दूर है, भले एक कदम दूर हो, अन्यथा कैसा भी हो। तो फिर वो जो आर्टिकल मैंने फॉरवर्ड किया था जिसमें जय कृष्ण मूर्ति से, साउथ इंडियन से जो पर्सन है, वो उनको कह रहे थे कि कल आप शाम को भजन सुन रहे थे और गा भी रहे थे। तो फिर म्यूज़िक में जय कृष्ण मूर्ति ने म्यूज़िक के बारे में बोला कि कैन यू सी दैट होल बेगिंग एंड क्राइंग एंड द प्लेजर। विशुद्ध अद्वैत में दूरी का कोई स्थान नहीं है। विशुद्ध अद्वैत में दूरी का कोई स्थान नहीं, क्योंकि अद्वैत है ना, दो है ही नहीं, तो दूरी कैसी? तो वहाँ पर इस बात के लिए कोई जगह ही नहीं है कि आप अपने आप को सत्य से दूर मान करके रो। लेकिन उसका एक दूसरा मानवीय पक्ष भी देखना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को देख पा रहे हो कि सत्य से दूर हो, तो निश्चित रूप से ये दृष्टि भी आपको सत्य ने ही दी है, अन्यथा आपको दिखाई ही नहीं देता। आम आदमी तो जान भी नहीं पाता है कि सत्य से दूर है। तो जो रोता हो कि मैं सच्चाई से दूर हूँ, मैं शांति से, परमात्मा से दूर हूँ, उसको यही जान लेना कि वो परमात्मा के बहुत निकट है, तभी तो रो रहा है। अगर वास्तव में दूर होता तो मौज कर रहा होता, मनोरंजन में होता, मनोतृष्णा में होता, मन के तमाम भ्रम हैं उनमें जी रहा होता। तो जब कोई भक्त वियोग में बार बार रोए, तो एक तरफ तो ये बात सही है कि वियोग झूठा है, क्योंकि वियोग कभी होता ही नहीं। अद्वैत है, वियोग कहाँ से आ गया? वियोग माने योग टूटा, वियोग माने दो हुए। दो वास्तव में तो कभी होते ही नहीं, प्रतीत होते हैं दो, दो होते ही नहीं, तो वियोग झूठा है। सारा वियोग झूठा है, चाहे जिसका हो, चाहे जो वियोग के गीत गाता हो। दूसरी ओर यह भी बात सही है कि अगर वियोग की प्रतीति हो रही है तो योग आ चुका है। योग ना आया होता तो वियोग की प्रतीति कहां से होती?
तो एक संत जब वियोग के गीत गाता है तो उसको भी तुम योग ही मानना। योग ना होता तो वियोग का एहसास कहां से होता? कभी देखा है आम आदमी को वियोग के गीत गाते? वो तो अपना हंसता खेलता अपनी ही मूर्खतापूर्ण दुनिया में, अपने ही भ्रमों में कैद चला जा रहा है। उसको लग रहा है सब ठीक है, वो अपनी ही तड़प से भी ना वाकिफ है। इसमें कह रहे हैं इट इज utterly possible to empty all hurts and therefore to love to have compassion. So should we mean that here compassion is the highest thing and truth is highest? So here compassion equals to truth, and then he says therefore to love. Then love means the medium, because here compassion Love is both the medium and the end. highest thing. Love is both the medium and the end. And love and compassion love are here one. means peace. There's some quality of the mind which is peaceful. See, the right means is also the end always. तो जब भी प्रेम की बात हो ना या सत्य की बात हो तो वो रास्ता भी है और मंजिल भी। प्रेम ही रास्ता है, प्रेम ही मंजिल भी है। अद्वैत का अर्थ ही यही होता है कि अंत में तो अद्वैत है ही, मार्ग में भी अद्वैत है। मंजिल पर तो अद्वैत है ही, मार्ग पर भी अद्वैत है। इसका मतलब प्रेम ही मंजिल है, प्रेम ही मार्ग है। सत्य ही मंजिल है, सत्य ही मार्ग है। मंजिल पर तो ये देखना ही कि अद्वैत है, मंजिल पर तो ये देखना ही कि सत्य है, प्रेम है। मार्ग भी वही है, मार्ग दूसरा नहीं हो सकता। परमात्मा स्वयं अपना मार्ग बनेगा, परमात्मा के अलावा कोई तुम्हें परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। यही अद्वैत है। प्रेम होता है जो तुम्हें खींचता है किसी की ओर, और वो किसी कौन है? वो परम ही है। प्रेम ही होता है जो तुम्हें खींचता है किसी की ओर। जब तुम खींच रहे होते हो तो प्रेम है जो तुम्हें खींच रहा है, और जब मिल जाते हो उससे तो वो भी प्रेम ही है। परमात्मा ही तुम्हें खींच रहा है परमात्मा की तरफ। परमात्मा ही आकर्षण है और परमात्मा ही मंजिल है आकर्षण की। जो रस्सी तुम्हें खींच रही है परमात्मा की ओर, वो रस्सी ही परमात्मा है, माध्यम ही मंजिल है। और जो मंजिल के अलावा कोई और माध्यम चुने, उन्हीं को समझाते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा था ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। पाथ हो सकता है पर मात्र सत्य ही पाथ बनेगा, सत्य के अलावा और कोई पाथ मत खोज लेना। सत्य ही पथ है। सत्य तक जाने का मार्ग तुम्हें स्वयं सत्य दिखाएगा, और कोई दिखाने आए तो सुन मत लेना। और जब सत्य तक जाने का मार्ग तुम्हें स्वयं सत्य दिखा रहा है तो सत्य तक पहुंचे हुए ही हो। इसका मतलब यह है कि जब तुम यात्रा में भी हो तब भी तुम मंजिल पर ही हो। यही अद्वैत है। जब तुम यात्रा में हो तब भी तुम मंजिल पर हो, यह भी अद्वैत है। जैसे पाथलेस लैंड और खुद कैनॉट एक से ही वक्त। बिल्कुल बिल्कुल।